राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारी नई व्लॉग में। वाह बसंती जी वाह। सॉरी, आपको गंदगी देखी नहीं जाती है। ये बात हमको न तनिक से हजम नहीं हुई। हजमोला था ना, इसलिए डाबर हिंगोली खाई है, लेकिन फिर भी पच नहीं पाया है। मतलब अपनी छता पे, अपने घरवा में, अपनी सीढ़ी पे जो 15-15, 20-20 दिन में एक बार झाड़ू लगाती हैं, मैडम को गंदगी जहाँ भी जाती हैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वाह बसंती जी वाह। दादा के बिछौना के नीचे छीछा लेदर मची रहती है। दादा का बिस्तरा खुद 15-20 दिन में एक बार झाड़ा जाता है, और मैडम को गंदगी पसंद नहीं है। दादाजी की शरीर में बदबू आने लगेगी गर्मियों में। 15-15, 20-20 दिन से ज़्यादा हो जाता है तब गर्मियों में नहलाते हो। ठंड में तो 1.5-2 महीना पे दादा के शरीर पे पानी नहीं पड़ता, और बसंती जी को गंदगी नहीं पसंद है। अरे कितने एग्जाम्पल दे बसंती जी, भोर हो जाएगा। अभी भोरे बैठे वीडियो बना रहे हैं, लेकिन बताते बताते दूसर का भोर हो जाएगा। का है बसंती जी। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, पहले बसंती जी ने किसी से राय मशवरा मांगी है तो उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले ये आप का बोल रही हैं शॉर्ट वीडियो में? का कुंभ की तैयारी कर रही हैं? का है भाई साहब, आपकी माया दोषी नाराज हो जाएंगी, फिर वो अनीता जी की फैमिली को टॉन्ट कैसे मारेंगी? बताओ बताओ, कैसे टॉन्ट मारेंगी? भाई मैं तो यही कहूँगी ना कि सोच समझ के, थोड़ा सा सोच समझ के, थोड़ा सा, ज़्यादा से नहीं, थोड़ा सोच समझ के। काहे कि भाई साहब, आपकी जो माया दोषी जी हैं वो कहते हैं कठौती में मन चंगा तो कठौती में गंगा, और लोग कुंभ नहा लें, यूँ कर लें वो कर लें, कोनो फ़ायदा नहीं है। लोगों को ये करना वो करना दिखावा लगता है, तो आप काहे कुंभ नहाने में जाएंगी? भाई पूरा पंचौरा चल रहा था औरतों का कि तुम कहाँ ले चलोगी, तुम कहाँ ले चलोगी। गोलू वहाँ पे ब्लॉगिंग करके बता रहे थे कि हम सारा लोग डिसाइड कर रहे हैं प्रयागराज कुंभ जाने का। ठीक है, आप प्रयागराज कुंभ जाने की तैयारी कर लीजिए, बढ़िया से कीजिएगा, हैं। लेकिन माया दोषी जी टॉन्ट कैसे मारेंगी आपके लिए? तो आप भी एक दिन उस दिन बोली थी ना कि हम यहाँ नहीं जाते, वहाँ नहीं जाते, हमारे लिए तो तीर्थ व्रत कुछ नहीं है, दादाजी की सेवा में ही सब कुछ है। आपने बड़ा लेक्चर दिया था, याद है? और आप फिर से कुंभ जाना चाहती हैं। वाह बसंती जी वाह। हम तो कह रहे हैं दादाजी को ले जाइएगा टांग टूंग के। अब गड़िए से जाओगे, पैदल तो जाओगे नहीं, क्योंकि 144 साल ना दादा टिकने वाले हैं, ना ही हम में से कोई। तो अगर जाने चाहती हो तो इस अवसर पे दादाजी को भी ले जाना। बाकी मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, समझ रहे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात को भी समझ गए होंगे। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई दादाजी को भी ले जाना अगर जाना चाहती हो। अब आते हैं बसंती जी के आज के वीडियो पे। बसंती जी का जो वीडियो है, मम्मी अपनी कमाई से कुछ अपने लिए लेंगी, हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, अब हम मम्मी जी का साथ देंगे। बहुत सही गोलू बेटा, बहुत सही। तुमको तो बहुत पहले मम्मी जी का साथ देना चाहिए। नाच पीटे तब तक तुम घूमे घूमे फिरे फिरे थे। पापा जी का भी साथ देना चाहिए था। सुना है कि पापा जी के अंतिम क्रिया में भी तुम उपस्थित नहीं थे, 5-6 दिन बाद आए। एक बेटे का फर्ज तुमने नहीं निभाया। मुखाग्नि एक बेटे को रहते हुए कोई और दे तो ये शोभा नहीं देता है। उस टाइम नाच पीटे तुम्हारी कहाँ गवा था लेक्चर? मम्मी का साथ दोगे लेकिन पापा के लिए अपने फर्ज नहीं निभाए। खैर चलो, वीडियो में ऐसे टाइटल लिखे जाते रहते हैं। तो ये पैसा लेकर भाई जौन गोलू खड़े हैं, जलने वाले जलते रहेंगे, हम यूं ही मेहनत करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। देख भैया, कौनो नहीं जल रहा है। कहते हैं ना कि तुम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो, खूब सारा मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो। इतना आगे बढ़ो, इतना आगे बढ़ो कि ना आगे पानी आ जाए, ज़मीन खत्म हो जाए। काश कि हमारे धरती के चारों तरफ पानी है, पानी, वो पानी में तुम तैरते रहो और आगे बढ़ जाओ। अब उसके आगे का है जी, तो वैज्ञानिकों नहीं पता लगाए पाए, तुम्हें पता लगा कि हो। तुम नया एकदम संघर्ष के साथ साथ नया नया खोज कर डालो, इतना आगे बढ़ो। मतलब कुछ मुंह है, जुबान है तो पटर पटर कुछ भी बोलेंगे। खैर, बसंती जी का कहना था कि बहुत ज़्यादा पैसा जो इधर उधर से मेहनत करके कमा रही हैं, कब दिन में जा रही हैं, कब रात में खाना बना रही हैं, तो उससे कुछ आमदनी जो हुआ वो पैसा अभी लिया नहीं गया है पूरा, तो जहाँ से पैसा मिलेगा तो उससे वो सिलाई मशीन लेना चाहती हैं, ताकि जो छोटा मोटा सिलाई है, छोटा मोटा कोई चीज़ फट फुट जाए तो खुद अपना सिलाई कर लें।
और उसके बाद आगे अगर सिलाई आ भी जाएगा तो बसंती जी कपड़ा भी पैसों पे सिल दिया करेंगे, वो तो आगे की बात है। और बसंती जी का कहना था हमारा आँख वैसे भी ख़राब है, चश्मा तो कबो कबो लगा लेती हैं, कबो कबो नहीं लगाती हैं। तो आप लोगों से राय मांगी गई कि बसंती जी सिलाई मशीन खरीदें कि ना खरीदें। आप लोग जो टरू वाले हैं बसंती जी को बताइएगा। वैसे काफ़ी लोगों ने बताया भी है कि बसंती जी आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो भाई साहब बसंती जी ने कहा कि तमाम में से आप दोस्त लोग लिखते हो कि बसंती जी अगर आप कहीं जाती हैं तो आप खाना बनाने जाती हैं, आप लोगों का जूठा बर्तन काहे धोती हैं, लोगों के घर में झाड़ू काहे लगाती हैं। इससे रिलेटेड भाई साहब हम ना कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। तो बसंती जी का कहना था कि हम इतने अच्छे इंसान हैं कि हम कहीं गंदगी देखते हैं तो हमको गुस्सा आती है, और हम गंदगी बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि झाड़ू वाड़ू लगाए देते हैं। वो एकदम चमचमाए देते हैं एकदम बढ़िया से झाड़ू लगाए के, और फिर हमको खाना बनाते अच्छा लगता है, चाहे हमारे घर हो चाहे दूसरे के घर हो, चाहे काम करने जाते हैं। उसका पैसा भी नहीं लेते हैं, पर हम गंदगी में काम नहीं कर सकते थे। जब यूँ बसंती जी ने बोला तो मुझे बहुत अजीब लगा कि बसंती जी आप के घर में ढेर लगा रहता है गंदगी का, आप कहीं पर भी हमें काम करते ना दिखती हैं। 15-20 दिन में एक बार झाड़ू लगाती हैं और आपको गंदगी नहीं पसंद है। बाबा जी की बॉडी से गंदगी गंदगी नज़र आती है और आपको गंदगी नहीं पसंद है। खैर दोस्तों, एक चीज़ और है जो कल की मुझे एक सब्सक्राइबर ने लिखा था। दादाजी के भूख को लेकर बातें हुई हैं कि दादाजी इतने भूखे प्यासे रहते हैं, उसके बावजूद चीज़ें लगातार बार बार चल रही हैं, है ना। तो बसंती जी के सब्सक्राइबर चाहते हैं कि जब तक बसंती जी सुबह चाय पिला के दादाजी को जब जाती हैं कहाँ खाना बनाने, तो उस टाइम अनीता जी और लाला जी का फ़र्ज बनता है कि एक टाइम का खाना दें। देखो मैं इस बात पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ। माता पिता का आप फ़र्ज कभी कर्ज नहीं उतार सकते हो, ना ही फ़र्ज पूरे करके भी उतार सकते हो। तो ये तो बहुत गलत बात है कि एक टाइम का दें या 2 टाइम का दें। माता पिता होते हैं, उनके लिए आप जितना करोगे उतना कम है। लेकिन ऐसे पिता लाला जी ने पहले क्लियर कर दिया है और बसंती जी के साथ ही रहना सेलेक्ट किया है इस पिताजी ने कि भैया हम उन्हीं के मिले रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। और प्लस इस पिता की इंटेंशन क्या थी, जो लाला जी और उनके बच्चों को आज अगर केस में समझौता ना हुआ होता तो आपको पता है सलाखों के पीछे लाला जी और उनके बच्चे होते, और उसके पिता का भी बयान ही था। मैं तो था ही नहीं, हमें क्या पता दुष्कर्म हुआ कि नहीं हुआ, मार पिटैया हुआ कि नहीं हुआ, मैं तो था ही नहीं, मैं तो दूसरी जगह गाँव में घूमने चला गया था, क्रिकेट खेलने चला गया था। वाह दादाजी, जब ऐसे पिता की इंटेंशन ये है, कलयुगी पिता, तो मुझे लगता नहीं है कि करना चाहिए इनकी सेवा पानी। अब हो सकता है कुछ मेरी बातों से बुरा मान जाएं, पर देखिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, आपका अलग भी हो सकता है। मैं आपकी राय की सम्मान करती हूँ, पर मेरा राय यही है कि जो आपके बारे में ना सोचे, चाहे आपका माता पिता हो चाहे कोई भी हो, जो इतना ज़्यादा आपका हित सोचे कलयुग में, तो भाई बुजुर्ग होने का मतलब ये नहीं है कि हम आप पे दया करते रहें और आप हमारा अच्छे से गला करते रहें। बिल्कुल भी नहीं। जैसा बोओगे वैसे काटोगे, चाहे कोई जवान इंसान हो चाहे बुजुर्ग इंसान हो, मेरा मानना यही है। तो ये सारी चीज़ें एग्री नहीं करते हैं, लेकिन हाँ बसंती जी के सब्सक्राइबर बोल रहे हैं कि भैया जो मुटकी अनीता है उसको खाना देना चाहिए ना, बैठी बैठी मुटकाती रहती है, लाला जी को देना चाहिए ना पिताजी को खाना। अरे वही पिताजी हैं जो लाला जी को जेल भेजना चाहते थे, ठीक है, और कितने बार क्या क्या गोलू ने वीडियो में बुलवाया भी पिताजी से। तो ऐसे ना बोलते, उनके लिए तो दोनों बच्चा समान होने चाहिए थे। चलो किसी से ज़्यादा लगाओ किसी से कम लगाओ, होता है आदतों के अनुसार, लेकिन इतनी दुविधि। गांव वाले भी अपना बयान बदल देते हैं कि चलो हमारे गांव का इंसान है, चलो इसको फंसाते नहीं हैं और इसको बयान दे देते हैं वो ना फंसे। लेकिन खुद की औलाद है लाला जी से दादाजी को इतनी चिढ़न क्यों है, क्या आज तक आपको पता चली? क्योंकि मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा ही रीज़न होगा जिसकी वजह से इतनी चिढ़न है। आप इतनी नफ़रत कर ही नहीं सकते, और ये बेइंतहा नफ़रत करते हैं। तो इस नफ़रत के पीछे क्या है क्या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कभी भी कोई बुज़ुर्ग इंसान ऐसा नहीं कर सकता। अपने बच्चों से, कहते हैं ना कि बच्चों से भले कम लगा हो, अपने पोते पोतियों से बहुत ही लगा होता, लेकिन ये मामले में तो दादाजी पोते पोतियों को भी नहीं मुंह देखना चाहते हैं, उनको भी अंट संट बोला करते हैं। तो भाई ये रीज़न तो आज तक मुझे समझ नहीं आया, बाकी आप लोगों को समझ में आया होगा तो बताइएगा ज़रूर।
बाकी बसंती जी को तमाम लोगों ने यहाँ पर जो है रिप्लाई किया हुआ है। हाँ, तो इसी प्रकार से कुछ लोगों ने इनको लिखा भी है कि भाई बसंती जी, आप अपनी बेटी के नाम से भी मशीन ले सकती हैं अगर उसको सिलाई उलाई आती है। बहुत सारी संस्थाएं सिलाई मशीन वितरण करती हैं, तो वहाँ पे तो आपको फ्री में भी मिल जाएगी अगर आप अपनी बेटी को वहाँ पर 15 दिन का कोर्स या 1 महीने का कोर्स कराती हैं। तो जगह जगह पे ऐसे आयोजन होते रहते हैं। बिहार में होते हैं ये मुझे नहीं पता, पर उत्तर प्रदेश में ऐसे आयोजन होते हैं जो सिलाई वाले कराते हैं। और अगर आप ढंग का सीख जाते हैं तो 15 या 20 दिन के बाद, या फिर जितने दिन का भी कोर्स हो, 2 महीने का, 3 महीने का, तो आपको सिलाई मशीन मिलती है। तो देख लीजिए, अगर आपको वहाँ से ऐसा कोई कोर्स है तो ऐसा वाला कोर्स करके आप जो है सिलाई मशीन प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि भाई आप ना, मैं घर का अचार बहुत मिस करती हूँ, तो एक काम करिए, आप घर वाला अचार बना के सबको बेचिए, उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। तो इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा लोगों ने बसंती जी को, और कुछ लोगों ने परमानेंट नहीं बोला है, कहा है कि बसंती जी पेमेंट बोलो, परमानेंट नहीं। तो बसंती जी को अंग्रेजी भाषा का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो इसलिए उन्होंने पेमेंट को परमानेंट बोला है, तो वहाँ पर उन्होंने करेक्ट किया है। पर बच्चों ने एडिटिंग करी हो तो उनको तो पता था कि क्या बोल रहे हैं मम्मी जी, क्या नहीं बोल रहे, तो उसको एडिट किया जा सकता था, लेकिन फिर जानबूझ के कंटेंट कैसे बनेगा। तो इस वजह से भाई साहब उसको एडिट नहीं किया गया, ना ही मम्मी जी से सही शब्द बता के दोबारा से रिकॉर्ड कराया गया। एज इट इज़ जो भी था वो डाल दिया गया। तो बाकी आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बसंती जी का ये सिलसिला यहीं पे थमने वाला नहीं है, आने वाले टाइम पे ये त्रिया चरित्र करती रहेंगी। हाँ, बसंती जी के जो वीडियोज़ हैं, तो इसमें जैसे पहले जो इसमें व्यूज़ आते थे 8,000, 7,000, 6,000, है ना, ऐसे लगातार हमने देखा है कि कई वीडियोज़ में ऐसे व्यूज़ आते हैं, है ना। लेकिन अभी 9,000 और फिर 9,000 के आसपास, या फिर 5,000, तो मतलब अनीता जी के आने से भी कोई फ़ायदा इनको नहीं हुआ। हालांकि कोशिश ये पूरी कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई इतनी सफलता नहीं मिल रही है। अब इनको सफलता कब मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि कंटेंट में कोई बदलाव है नहीं। 10,000 के अंदर ही व्यूज़ रह जा रहे हैं। बाकी देखते हैं। अनीता जी का 1 घंटे पहले वीडियो आया था कि मायके से सुबह शाम कैसे हो जाती पता नहीं चलता। तो अभी भी इनके पुराने वीडियोज़ ही आ रहे हैं, नए वीडियोज़ कुछ भी नहीं डाले जा रहे हैं। बाकी आने वाले टाइम में बसंती जी मशीन खरीदती हैं या कुछ और खरीदती हैं, पता नहीं। पर बसंती जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि झूठ तो ना ही बोलिए, क्योंकि पता तो चल ही जाता है। जो आपने वहाँ पे किचन में काम को लेकर बात करी है, बर्तन को लेकर बात करी है, ये सबको पता है कि पूर्णतया झूठ है, फरेब है, क्योंकि आपके द्वारा आपके घर में हमने ऐसा कुछ भी करते हुए नहीं देखा। कुलवाई में भी आप 15-15, 20-20 दिन बाद जो बहुत लंबी चौड़ी घास लग जाती तब वहाँ पे साफ़ सफाई वाली प्रक्रिया अपनाती हैं। बाकी आप लोग देखते रहो, आने वाले टाइम में हमारी बसंती जी और क्या क्या नया झूठ बोलती हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।